नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कार्यक्रम ने जो कहा कि किसी और के आगे स्वीकार करने से बहुत पहले हमने महसूस करना शुरू कर दिया था कि नशा हमारी जान ले रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम की हर एक बात मेरे ऊपर और ज्यादातर एडिक्टों पर, जो तगड़े वाले एडिक्ट रहे हैं, ड्रग यूजर रहे हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर रहे हैं, है ना, वो मैच करती है। तो मेरे को जब पता लगा अंदर ही अंदर कि नशा मेरी जान ले रहा है, ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, तो मैंने इससे बचने के, इसे छोड़ने के तरीके अपनाने शुरू किए। मैं किसी बुजुर्ग से मिलता तो उससे शेयर करना कि अब्बा जी ऐसे ऐसे बात है। मैं कहा यार, बुजुर्ग है, इन्हें जीवन के तजुर्बे होंगे, ठीक है, ये दरगाह पे भी बैठते हैं, तो इनसे राय ले लेता हूँ। उन्होंने कहा बेटे, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे, एकदम तो नहीं छूटेगी, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे। अब ये उन्हें भी क्या पता, क्योंकि मैं राय किससे ले रहा हूँ, मैं मशवरा किससे ले रहा हूँ, है ना, जो खुद गलतफहमी के शिकार है, जिन्हें खुद ये नहीं पता कि भाई एडिक्शन या नशा कैसे छूटेगा। लेकिन बुजुर्ग समझकर उन्होंने कहा कि आ दरगाह पे बैठ, यहाँ पे दुआ मांग, चिराग बत्ती कर, ठीक है, कुछ चढ़ावा चढ़ा और मत पी, थोड़ा थोड़ा करके छूट जाएगी। मैं इतना परेशान था कि मैं बस ये चाहता था कि कोई मेरा छुड़वा दे, ठीक है। लेकिन मुझे ये कहाँ पता था कि कोई नहीं छुड़वाएगा, मुझे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं मजार पे बैठा, दुआ फातिहा करी, चिराग बत्ती करी, कुछ चढ़ावा दिया, और मैंने वहां के बाबा से, मजार के बाबा से ये वादा किया कि आपके मजार के पास से जाने के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, है ना, और मेरी मदद करना। जबकि अल्लाह ने, भगवान ने ये कहा है कि मदद सिर्फ मुझसे मांगे, बाकी जो है वो सिर्फ एक जरिया है, हवाला है, ठीक है ना। अल्लाह को, भगवान को उनका हवाला दो कि इनके हवाले से, ठीक है ना, मेरी मदद कर, इनके हवाले से, इनके वास्ते से मेरा नशा छुड़वा दे। मैं मन्नत मानी कि अगर मेरा छूट जाएगा तो मैं यहां पर फिर वापस आऊंगा। मैंने करबला में मन्नत मानी, है ना, कि अगली साल तक ऐसा हो जाए, ठीक है ना, जब मैं यहां अगले साल आऊं तो खीर चढ़ाऊंगा। अब मैं घर आ गया, क्योंकि एडिक्शन है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, लाइलाज है। वादा तो कर लिया, अब पीने वाले दिख गए, पीने वाले बैठे और बनाने लगे, पीने लगे, ठीक है। वादा याद है कि मैं वादा करके आया हूं, ठीक है ना, बाबा नाराज हो जाएंगे, मुझे पटकी ना लगा दें, वहीं से बैठे बैठे मुझे पटक ना दें, ऐसे विचार चल रहे हैं मेरे, ठीक है। लेकिन शक्तिहीन था, शक्तिहीन था एडिक्शन के सामने, लालायित था, बीमार था, मुझे कहां पता। तो मैंने पी ली, लालसा ज्यादा थी, खौफ भी था, मगर लालच भी था। पी ली, और पीने के बाद तौबा कर रहा हूं, तौबा कर रहा हूं कि बाबा मुझे माफ करना, मैंने पी ली, मैंने तुमसे किया गया वादा तोड़ दिया। पीने से पहले भी बोल रहा हूं कि मैं पीने जा रहा हूं, मुझे माफ करना, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, ठीक है। अब पी लेने के बाद ये गिल्ट मेरे साथ रहा कि मैंने वादा करा और उसको वफा नहीं करा और नशा कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैं अपने माँ बाप से वादा करता था कि मैं नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा, आज पिलवा दो, आज पैसे दे दो। अच्छा, कल से नहीं पिएगा ना? हाँ, कल से नहीं पीऊंगा, ठीक है, ले। मतलब घर वाले ये चाहते थे कि बस ये पिए नहीं, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। वो ये चाहते थे कि चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए, बस तू छोड़ेगा कैसे, मन ही मन में वो चाहते थे। मेरे को पीने के पैसे दे दिए, ठीक है। अब अगला दिन आया, अगले दिन मुझे याद है कि मैंने अपने घर पे वादा किया है कि मैंने आज नहीं पीनी है, लेकिन बीमारी, एडिक्शन, शक्तिहीनता, मानसिक खिंचाव, विड्रॉल, नशा ना मिलने पर जो विड्रॉल होते हैं, यह रात को होंगे, मुझे पता है। उनका तकाजा यह हुआ करता था कि जा और पी, चाहे तूने इतना भी वादा करा है। फिर ये फिक्र छोड़ देता था
कि यार क्या मुंह लेके आऊंगा, पी लिया तो मैंने रात ही तो वादा करा है। मुझे लगता था कि मैं आज पी के कल से छोड़ दूंगा। ऐसा मैंने सैकड़ों बार किया कि आज भरपूर पी के कल से छोड़ दूंगा, ठीक है, और इस त्योहार के बाद छोड़ दूंगा, नए साल से छोड़ दूंगा, इस शादी के निकल जाने के बाद छोड़ दूंगा, गांव जाके छोड़ दूंगा, ये करके छोड़ दूंगा और वो करके छोड़ दूंगा। लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करा, ठीक है। मैं नजरों में गिर गया, ठीक है। कभी कभी जब मुझे रातों को तड़प हो रही होती थी, विड्रॉल हो रहे होते थे, तो मैं अपने रब से पनाह मांगता था कि मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, मुझे मौत दे दे, या ये दर्द रोक दे, या ये दर्द रोक दे, मेरा नशा छुड़ा दे, ठीक है। और किसी तरह वो रात गुजरती थी और मेरा दर्द रुक जाता था। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे, वहां मेरे बोतलें वगैरह चढ़ती थी, एंटीबायोटिक दवाइयां चढ़ाते थे वो मेरे, ग्लूकोज की उसमें डालकर इंजेक्शंस वगैरह लगाते थे, जिससे मेरा दर्द कम हो जाता था, कम हो जाता था और एक हल्की फुल्की राहत महसूस होती थी कई घंटों के बाद। लेकिन दर्द अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। और वहां से घर आकर ठीक होकर, ठीक हो गया, अब दर्द नहीं है, अब चल फिर सकता हूं, ठीक है, और फिर जा रहा हूं नशा करने। मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल से आया हूं और हॉस्पिटल में मैं जाने से पहले कैसी दुआएं मांग रहा था, मेरा दर्द रुक जाए। हॉस्पिटल में मैं भर्ती भी रहा, वहां मैंने क्या क्या नहीं सहा। दर्द अब रुक गया है तो पीने क्यों जा रहा है? यही तो दुआ मांगता था तू कि मेरा दर्द रुक जाए, मेरा नशा छूट जाए। यार अब 3-4 दिन से तेरा नशा छूटा हुआ तो है, दिमाग में ये भी वादा, ये बात भी घूम रही है, और आगे भी बढ़ रहा हूं, जिधर नशा मिलता है उस डगर पे भी चल रहा हूं, वो बस भी पकड़ रहा हूं, वहां पहुंच भी रहा हूं, और दिमाग में ये बात भी है। खैर, जा ही तो रहा हूं, अभी पी तो नहीं है। ले ली, सारा कुछ ले लिया, बैठ गया, बनाया, और लगाने से पहले क्या कह रहा हूं? मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे जीसस, मेरे राम, मेरे भोले, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं। या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दियो मेरे मालिक। ठीक है, पी ली। अब इतने सारे गिल्ट हो गए मेरे पास। एक हॉस्पिटल में भर्ती रहकर आया, छोड़ दी थी, तौबा करी थी, वो गिल्ट, अपराध भाव। माँ बाप से वादा करा था, वो अपराध भाव। बाबा से, मजार के बाबा से वादा करा था, वो अपराध भाव। ठीक है, एक और मजार पर गए मेरे परिवार वाले, उनका मोटिव है ना, मजार पे मुझे ले जाना था, जबकि उन्होंने घर पर यह कहा कि हमें जाना है, तू भी चल, ना धो ले, कर ले और चल तू भी, हम थोड़ा सा भटके हुए हैं, हमें ठीक से पता भी नहीं है, एक मर्द भी साथ होगा तो सही रहेगा। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, चलता हूं। तो उनका मकसद था मुझे ले जाना, और वहां मजार पर उन्होंने मेरे लिए दुआएं करी होंगी, ठीक है, और मैंने भी वहां दुआ करी कि मेरा नशा छूट जाए, मैं बहुत परेशान हूं और मैं अब नहीं करूंगा, जब नहीं करूंगा। और वहां से आकर मैं फिर कर रहा हूं। अब मुझे एक और गिल्ट, इतने गिल्ट हो गए मेरी छाती पर। और मैंने कभी अल्लाह से वादा किया मैं नहीं पीऊंगा, मैंने फिर पी लिया, फिर ये गिल्ट। ठीक है, मैंने कभी भाई बहनों से वादा किया मैं नहीं पीऊंगा, फिर पी लिया, ये गिल्ट। जिन लोगों से मैंने कहा मैंने छोड़ दी है और फिर पीने लगा, उनकी नजरों में बदनामी। ठीक है, ट्रीटमेंट सेंटर गया, ठीक है, तो घर वालों ने किस उम्मीद पे भेजा कि छूट जाएगा, वहां से आके फिर पी रहा हूं, फिर नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। बहुत सारे गिल्ट मेरे जीवन में आ गए। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा कि मैं छोड़ क्यों नहीं रहा। मैं वादे करता हूं, कसमें खाता हूं। मैंने ट्रीटमेंट सेंटर में कसम खाई है ना कि मैं इस ट्रीटमेंट सेंटर से जाके नशा नहीं करूंगा। मैंने सोचा कसम खा लूंगा तो कसम मुझे रोकेगी। लेकिन क्या हुआ, कसम भी याद है और पी भी रहा हूं। भाई बीमारी पावरफुल है, पावरफुल बीमारी है। मैंने ट्रीटमेंट सेंटर में नमाज पढ़ी 2 रकात, ठीक से पढ़नी नहीं आती थी, ठीक है, तरीका नहीं पता था ठीक से, लेकिन पढ़ी
डिटॉक्स रूम में जाकर किस नियत से, ये पढ़ने के बाद यहां से निकलने की दुआ मांगूंगा, नशा छोड़ने की दुआ मांगूंगा। सुना है अल्लाह, नमाज के बाद मांगी गई दुआ कबूल सरस जल्दी करता है। ऐसे ही मांग रहा हूं, शायद वो ना माने तो नमाज ही पढ़ के मानूंगा दुआ। तो डिटॉक्स रूम में गया, है ना, वहां नमाज पढ़ी 2 रकात, ठीक है, और ये दुआ करी कि मेरे मालिक मेरे घर वाले आ जाएं, ले जाएं, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, कभी यहाँ आने का मुंह नहीं करूंगा, ऐसा कोई दिन नहीं लाऊंगा जिससे मुझे यहाँ आना पड़े फिर से। ठीक है, 6 महीने गुजरे, मेरा परिवार मुझे लेके चला गया, और हुआ क्या, अगले ही दिन बीमारी मुझे फिर घेर रही है और मैं फिर जा रहा हूं पीने के लिए। ठीक है, अब मुझे वो नमाज में की गई तौबा और किया गया वादा भी याद। अब एक और गिल्ट मेरे पीछे लग गया। ठीक है, मैंने किसी एक रिहैब में ये मन्नत मानी कि अगर मैं यहां से चला जाऊं, है ना, मैं यहां से रिहा हो जाऊं, तो मैं एक रोजा रखूंगा शुक्राने के तौर पे। ठीक है, और जब मैं घर गया और रमजान अभी बचे थे, यानी रमजान का महीना था, अभी बचे थे 2-4 रमजान रोजे, मैंने रोजा नहीं रखा। मैं कहा चलो कोई नहीं, अगली बार रख लूंगा, ये मन्नत अगली बार पूरी कर दूंगा। अब अगला रमजान आया, मैं वो रोजा नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि रोजा रखना इतना आसान थोड़ी है। नंबर 2, मैं रिलैप्स हो गया था, पीने लग गया था, तो फिर मुझे क्या परवाह, शैतान हावी हो जाता है। ठीक है, रोजा रखना चलो एक दफा को आसान हो भी जाए, लेकिन उसके एहतराम करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, है ना, परहेज रखना, नजर का परहेज रखना, बातों का परहेज रखना, है ना, नेक नियति करना, वो परहेज जो होते हैं वो नहीं हो पाते। ठीक है, अब जीवन में एक और गिल्ट आ गया। ठीक है, घर वालों ने फैसला लिया कि इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। साइकेट्रिस्ट का इलाज चला, साइकेट्रिस्ट के इलाज के ऊपर नशा किया, सरकारी इलाज के ऊपर नशा किया। घर वालों को यह दिखाया कि मैं दवा लेने जा रहा हूं, लेकिन जाता था पीने के लिए। दवा लाके दिखा देता था, उनके सामने खाता था और पी भी रखी और बाद में भी पीता था। ठीक है, नशे के लिए मां से पैसे मांगता था। पैसे कहां से दे वो रोज रोज, 1 दिन 2 दिन की बात हो तो दे भी दे, महीना साल भर की बात हो तो भी दे दे, लेकिन यहां बात कंटिन्यू की थी, कहां से दे। ठीक है, और पैसे लेने के बाद पी लेता था, और पीने के बाद गिल्ट आते थे कि यार मैं अपनी मां को परेशान कर रहा हूं, यार मैं अपने बाप को गालियां देता हूं क्योंकि वो मेरे इलाज में बाधा है ना, मैं कईयों की मरने की दुआ करता हूं क्योंकि वह लोग मेरे इलाज में बाधा है। तो मैंने नशा बंद करने के लिए बहुत कुछ किया। कार्यक्रम में जो लिखा है कि दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। भाई मनोचिकित्सक से भी मेरा इलाज चला, 2 मनोचिकित्सक से, मैंने नहीं छोड़ी। दवाई के ऊपर नशा किया, रिएक्शन हुआ। सरकारी दवाइयों के ऊपर नशा करा, रिएक्शन हुआ। दुगनी तेजी से पतला हुआ, दुगनी तेजी से कमजोरी हावी हो गई, चला ना जाए। हर प्रकार के डॉक्टर को मैंने दिखा दिया। हकीम के पास जाऊं तो उसे ये बताऊं, डॉक्टर के पास जाऊं तो इसे ये बताऊं, यानी दवा, धर्म और मनोचिकित्सक। दवा यानी नशे को छोड़ने के लिए जो मैं दवा इस्तेमाल करता था, वो दवा खुद एक नशा हुआ करती थी, छूटेगी कहां से। ठीक है, एक को बंद कर रहा हूं, दूसरा डाल रहा हूं। कार्यक्रम में आने के बाद पता चला कि हमारे शरीर को पता नहीं है जो नशीले पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, मादक पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर डॉक्टर की दी गई दवा में क्या अंतर है, हमारे शरीर को यह अंतर नहीं पता। शरीर इतना जानता है कि जैसे ही नशा जाएगा, चाहे वो दवाई के रूप में जाए या मैन नशे के रूप में जाए या सेकेंडरी नशे के रूप में जाए, उसको एक्टिव होना है। ठीक है, तो मैंने दवाओं से छोड़ने की कोशिश करी। ठीक है ना, कैप्सूल्स, मेडिसिन ला के रख ली, सुबह दोपहर शाम खा रहा हूं, सोने के लिए टेबलेट खा रहा हूं। मगर करने क्या लगा, वो जो सोने के लिए टेबलेट खाता था उसी का नशा करने लगा। उसी को सुबह भी खा रहा हूं, दोपहर भी खा रहा हूं और रात भी खा रहा हूं, उसी से पिन्नक ले रहा हूं। ठीक है, कैप्सूल जो खाता था वो ठीक ठाक रखते थे,
बॉडी को फिट फॉर रखते थे, यानी ढीला नहीं होने देते थे, जान रखते थे, दर्द नहीं होने देते थे, ठीक है ना, उन कैप्सूलों का दुरुपयोग कर रहा हूं, ठीक है। अब दवा भी खा रहा हूं, जुगाड़ हो गया तो नशा भी कर रहा हूं, ठीक है। तो नशा क्या है? रिएक्शन कर रहा है, दवाई रिएक्शन कर रही है, दुगनी तेजी से मार रही है। यानी कि दवा, धर्म और मनोचिकित्सक, अभी मनोचिकित्सक और दवा हो गई, अब धर्म, जो मैंने मज़ारों पे मन्नत मानी, जो मैं बाबाओं के पास गया, जो झाड़ फूक करवाई, जो खुद मैंने मन्नत मानी, जो मेरे परिवार ने मन्नत मानी, मैं जब भी किसी रिहैब जाता था वो मुझे भेजते थे, तो मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे घर पे तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और उस नमाज में वो दुआ मांगते थे मेरे लिए, ठीक है ना। और उन्होंने मन्नत भी मान रखी कि जाने किस किस गरीब का वो भला करने वाले हैं अगर मैं ठीक हो गया, कितने लोगों को खाना खिलाने वाले हैं अगर मैं ठीक हो गया। लेकिन मैं बाहर आता था, 4 दिन ठीक चलता था, वो सोचते थे भाई ठीक है, हमारी दुआ रंग लाई है, हमारी नमाजें दुआएं कबूल हुई। लेकिन 5वें दिन जब वो मेरे को फिर लुढ़कावा देखते थे और मेरी जेबों से नशा बरामद होता था, हालत खराब होती थी मेरी, और फिर मैं हाथ फैलाता हुआ नजर आता था, तो क्या गुजरती होगी उनके ऊपर, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है ना, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, दवा, धर्म, मनोचिकित्सक, क्लिनिक, बाबा, साधु, झाड़ फूक, ठीक है ना, और खुद की कोशिश है, सब करके देख लिया, सब करके देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन नशा नहीं छूट रहा मेरा, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा। और मैं पा रहा हूं कि अब मैं इतनी आगे निकल चुका हूं, इतनी आगे निकल चुका हूं, मेरा नशा छूट नहीं रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं ना कि जब छूट ही नहीं रहा तो छोड़ने की टेंशन ही क्यों लूं, छोड़ने की टेंशन ही क्यों लूं, पीता जा। तो जब मैं ये मान लेता हूं, यानी एडिक्ट होने के नाते जब मैं ये मान लूंगा कि मेरा नशा नहीं छूट रहा, मेरा नशा तो अब लकड़ियों में या कब्र में जाकर ही छूटेगा, तो पता है मैंने क्या करा, मैंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। मैंने छोड़ने की, बचने की उम्मीद छोड़ दी कि जो भी महीना 2 महीना मेरे पास बचे हैं, पी पी के मर जा, क्या करूं अब, पी पी के मर ही जाता हूं, मर तो वैसे भी रहा हूं, तो इसकी टेंशन क्यों लूं। तो जब भी मैंने ये सोचा कि मेरा नशा नहीं छूट रहा, ठीक है ना, तो मैंने दुगनी तेजी से नशा किया है। या फिर जब भी मैंने ये सोचा था कि मैं, है ना, नशा छोड़ दूंगा, तो उसी ख्याल के साथ मैं पीने निकल जाता था। यानी इधर छोड़ने का ख्याल आया और इधर पीने जा रहा हूं। और छोड़ने का ख्याल और छोड़ने की इच्छा कब आती थी, जब मैं पिए हुए होता था। गिल्ट कब आते थे, जब मेरे अमल पत्ते हुए हुए होते थे, ठीक है ना। अफसोस कब करता था, पछतावा कब होता था, जब मैं पिए हुए होता था, ठीक है। माफी मांगनी हो माफी मांग लूंगा, पछताना हो पछता लूंगा, लेकिन जब अगले दिन टूटन होती थी तो फिर मुझे कुछ नहीं देखना, फिर मुझे मेरा नशा चाहिए, पैसे चाहिए। तो मैंने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। मुझे पता चल गया अपने अंतर मन में कि अपने एडिक्शन में मैं धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा हूं, ठीक है। किसी और के आगे स्वीकार करने से बहुत पहले ही हमें यह महसूस हो चला था कि नशा हमारी जान ले रहा है। कुल मिला के कोई भी तरीका काम नहीं आया। धीरे धीरे करके छोड़ देना, ये तरीका काम नहीं आया। कल से छोड़ देना, ये तरीका काम नहीं आया। कसम खा लेना, ये तरीका काम नहीं आया। वादा करना कि वादा रोकेगा, कसम रोकेगी, ये तरीका काम नहीं आया। क्योंकि अगले दिन जब टूटन होती थी ना, तो सारी कस्में, वादे घुस जाती थी पीछे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, किसी को छीन लूं, किसी को मार दूं, कुछ कर लूं और बस नशा मिल जाए, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो किसी भी हद तक जाने का मतलब समझ नहीं रहे आप। फिर चाहे मुझे अपना ईमान, धर्म, जमीर, अपना कोई भी सामान, ठीक है, अपना मान सम्मान या अपना शरीर तक क्यों ना बेचना पड़े,
किसी भी हद तक का मतलब है ना। क्योंकि जब अगले दिन नशे की टूटन होती थी तो बस कुछ समझ नहीं आता था, बस पीना है, पीना है। दोस्तों, पीने से लेकर छोड़ने तक का सफर कैसे तय करा, ये तो एक बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब मैं पी पी के पूरा हाल कर लिया मैंने, और कई ट्रीटमेंट इलाज कर लिए मैंने, ठीक है, और मैं हर इलाज के बाद पी रहा हूं। अब तो मुझे खुद पे शर्म आने लगी थी कि मैं अपने माँ बाप का पैसा, समय ही बर्बाद कर रहा हूं। मैं धरती पे बोझ हूं। मेरे घर वालों ने, लोगों ने, और जिससे मैं केमिस्ट से मेडिसिन, इंजेक्टेबल ड्रग लेता था, इन लोगों ने कह दिया था मुझसे कि कुछ दिनों का और मेहमान है, तू ले ले ले, लगा ले, पी ले। ये बात मेरे अंदर बैठ गई थी कि कुछ दिनों का और मेहमान हूं मैं। तो फिर मैं जानबूझ के ज्यादा पीने लगा। लेकिन अभी भी किसी कोने में मेरी आत्मा जिंदा थी, जिसने मुझे झंझोड़ा। डर, आत्मा नहीं, डर। डर काहे का डर? क्या डर था मुझे? मुझे कोई डर नहीं था। मुझे डर था मरने के बाद आलम बरज़ख में, यानी कब्र में, जो मेरी स्थिति होगी, जो मेरा हाल और अजाब नाजिल होंगे, मुझे उसका डर था, आलम बरज़ख का। ठीक है ना। वहां जन्नत और दोज़ख का फैसला तो सालों बाद होगा, वहां पेशी तो बहुत बाद में लगेगी। इंसान पहले अपने कर्मों की सजा इस दुनिया में भुगतता है, फिर आलम बरज़ख में, यानी कब्र में भुगतता है। मुझे डर था कि कब्र में मेरा क्या हाल होगा। मरना तो है, जिंदा तो मुझे हमेशा रहना नहीं है। और वहां जो हाल होगा, वो हाल मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था, लोगों ने बता रखा था, किताबों में लिखा था। मैं उस हाल से डरता था कि वहां मुझे कोई नहीं आएगा बचाने, कोई बचाने नहीं आएगा, वहां मुझे राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, जो करना है, जो करना है इसी दुनिया में करना है। तो मैं डरता था मरने से, मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा, कब्र में अजाब नाजिल होगा, उससे डरता था। मैं कहा अभी जिंदगी है, इस बची हुई जिंदगी में कुछ करके छोड़ दे और ठीक हो जा। ठीक हो जाएगा तो कम से कम जो तूने गुनाह करे हैं नशेबाजी में, दिल दुखाए हैं, चोरियां करी है, माँ बाप को, समाज को परेशान किया है, धोखे दिए हैं, वगैरह वगैरह, है ना, ये पाप जिंदा रहकर ही तो धो पाएगा। मर गया तो क्या करेगा? जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मरने के बाद जब मलाकुल मौत मेरे पास आएंगे तो मैं ये कह दूं, भाई अल्लाह से कह दो कि वो एक बार और जिंदगी दे दे, और इस दोबारा मिली जिंदगी में मैं बिल्कुल फूक फूक के कदम रखूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बख्शिश ना होगी दोबारा, मौका ना मिलेगा दोबारा। मौका सिर्फ इसी जिंदगी में है, गवा दे या फायदा उठा ले। तो मैं डरता था सिर्फ और सिर्फ मरने को लेकर, आलम बरज़ख में हो रहे हिसाब किताब से। तो मैंने एक गुहार लगाई, मैंने एक फैसला लिया कि बचेगा तो गुनाह कम कर पाएगा, छोड़। और छोड़ते समय फटे, दर्द हो, ईडीए करना पड़े, सेंटर में रहना पड़े, ठीक है, हालत कैसी भी हो, आने के बाद नींद ना आए, भूख ना लगे, जिंदगी काली नीली और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, वक्त ना गुजरे, समय ना गुजरे, पीना नहीं है यार, पीना नहीं है छोड़ने के बाद में। ठीक है ना। तो मैंने कदम उठाया और मैं रिहैब गया। मैंने रिहैब को आखिरी रिहैब बनाया। फिर मुझे मालूम पड़ गया कि अब मीटिंग्स ज्वाइन करनी है। ठीक है, मीटिंग्स ज्वाइन करी, कोई कुछ भी कहे, मुझे जिंदा रहना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। कुछ काम ऐसे करने हैं जिंदा रहकर, नशा छोड़कर, जिससे मेरे कर्म, वो जो पाप है मेरे, वो कम हो सके। ठीक है ना। यानी मैं उन्हें बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन कम तो कर सकता हूं, कम तो कर सकता हूं। अभी तो इतनी जिंदगी है कि मैं चाहूं तो नेकियां कर करके अपने अतीत के सारे गुनाह खत्म भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कम से कम मैं इन्हें कम कर सकता हूं। दोस्तों,
मैंने रिहैब काटा, मीटिंग्स ज्वाइन करी, पेशेंस रखा, क्या क्या नहीं देखा जीवन में। ये छोड़ने का सफर, ये रिकवरी का सफर, ये क्लीन टाइम का सफर कैसे गुजरा, मुझे एक एक दिन नागवार गुजरा नशा छोड़ने के बाद, है ना। एक एक दिन मुझे एक एक साल लगता था, एक एक साल लगता था, मेरा वक्त नहीं गुजरता था। मैं बहुत पतला दुबला, बहुत बेचारा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। मैंने कार्यक्रम में आके सीखा, भाई मैं कहा यार, खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है। मैं खुद पर दया करता हूं और मैं अपने कर्मों को और अपनी गलतियों को, भूलों को, अपने एडिक्शन के सर मर देता हूं। एडिक्ट होना यार इसलिए होता है मेरे साथ ही। एडिक्ट होना इसलिए नींद नहीं आती, एडिक्ट होना इसलिए ठीक से नहीं खाया जाता, एडिक्ट होना इसलिए मन बहक जाता है, एडिक्ट होना इसलिए बुरी नजर से देखता हूं। तो मतलब मैं अपनी हर भूल को, हर दुष्कर्म को, हर रिकवरी में किए गए कर्म को अपने एडिक्ट होने पर छोड़ देता था, एडिक्ट होने के माथे मर देता था। अबे एडिक्ट हूं ना यार, एडिक्ट हूं और क्या करूंगा, ठीक है। अगर मेरे से कोई चोरी हो गई छोटी मोटी, ठीक है, तो सोचता यार एडिक्ट हूं, यूजिंग में मैंने चोरियां ही करी हैं, आज भी हो गई, एडिक्ट हूं, है ना। किसी का कुछ कर दिया, यार एडिक्ट हूं, ठीक है ना। बुरी नजर से देख लिया, कोई गुनाह कर दिया, ठीक है ना, तो उसका पछतावा होता था, तो क्या सोच लेता था मैं, अरे यार एडिक्ट हूं। किसी सेकेंडरी एडिक्शन में पड़ गया, ठीक है ना, अरे यार एडिक्ट हूं। तो अपनी हर बुराई को मैं अपने एडिक्शन के माथे मढ़ता रहा कि एडिक्ट हूं, एडिक्ट हूं, एडिक्ट हूं, इसलिए ऐसा होता है। और धीरे धीरे जागरूकता आई मेरे अंदर कि मैं अपने हर गुनाह को, हर कर्म को ये सोच के नहीं टाल सकता कि मैं एडिक्ट हूं। मुझे अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी स्वयं उठानी है। अब मैं नशा नहीं करता जो मैं ये कह दूं कि एडिक्ट हूं, एडिक्शन की वजह से कर दिया, नहीं। अब जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो होशो हवास में कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। तो आज जो मैं करूंगा, है ना, मैंने पाया कि उसके परिणाम मेरे जीवन में हाथों हाथ आ रहे थे। इधर मैंने बॉल फेंकी और उधर वो बॉल वापस आई। इधर मैंने किसी का बुरा चाहा और मैंने पाया कि मेरा ही बुरा हो गया। इधर मैंने किसी का बुरा करा, मैंने पाया कि मेरा ही बुरा हो गया। किसी का नुकसान चाहा तो मेरा ही नुकसान हो गया। तो बॉल, रिकवरी में फेंकी गई बॉल तुरंत वापस आती है, जिसे लोग बोल देते हैं ना आजकल, कर्मा कर्मा। तो भाई मैं कहा भाई छोड़ इन्हें। अगर मैंने किसी का माल हड़प भी लिया, किसी के कुछ रुपयों से हेरा फेरी भी कर दी, है ना, तो मैं पता है क्या पा रहा हूं, मैं पा रहा हूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई और उस तबीयत खराब में मेरे हजारों रुपए तो लगे ही लगे और परेशानी और तकलीफ उठानी पड़ी वो अलग। मैं कहा ले यार, 200 रुपए का उसको चूना लगाया या 2000 रुपए निकल गए। तो ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ। जब जब भी किसी को सस्ता माल महंगे में बेचा, चूना लगाया, तो उल्टा मुझे ही इकट्ठा लगा। मैंने सोचा यार, सोचा कि वहां 200 रुपए पाकर तुझे लगा कि 200 रुपए आ गए या इसको 200 रुपए की टोपी फिरा के तुझे लगा 200 का फायदा हो गया। लेकिन ये जो अब तेरा निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो निकले। तो ये कर्मा था, कर्मा कर्मा। मैं कहा यार धक्का देना इन चीजों को और आगे बढ़। ईमानदारी, है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस की बुनियाद है। हालांकि ईमानदारी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। चाहे मैं कितना भी ईमानदार होने की कोशिश करूं, मगर पूरी तरह ईमानदार एडिक्ट का भी नहीं हो सकता। लेकिन जितनी हद तक मैं हो सकता था, मैं जितना अपने आप को बदल सकता था, उतना मैंने बदला दोस्तों। धन्यवाद।